मतलब साथ में भी देखना कि घर में जो गाड़ी में और जो स्पेसिफिकली जब घर में कुर्बानी करते हैं तो बहुत देर तक अक्सर घरों में भी स्मेल नहीं जाती और फिर कहते हैं ना हमारे किचन वगैरह में और जैसे गाड़ी में जिसमें हम गोश्त तकसीम करने जाते हैं गाड़ी से हमारी स्मेल नहीं जाती। इस वाले से पूछेंगे उम्मे भी मसद मोदी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? लग रही हैं। थैंक यू सो मच। उम्मे आप मुझे बताएं कि आज आप हमें क्या बता रही हैं? अच्छा ज़ाहिर ईद है, खाना भी अच्छा खासा है और बहुत सारा खाना है, पार्टीज भी होंगी, सब कुछ होगा, बारबेक्यू बनाना है, करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपका जो हाजमा है वो बिल्कुल सही हालत में रहे जी। आप जो भी खा रहे हैं वो हजम हो जाए। अच्छा, ये ऐसा मौका होता है कि जिनको गोश्त बना होता है उनको भी गोश्त खाने का दिल चाह रहा होता है, इसलिए दावत होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसी एक फक्की जो कि हमारा खाना जो है डाइजेस्ट कर देगी, और इसके साथ ही ऐसा ड्रिंक बनाएंगे, उसको आप दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म भी ठंडा भी, तो जो कि आपके खाने को फौरी तौर पे हजम कर देगा और वो आपका वेट नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताऊं मैं, ये जो हमारे अंदर है ना एक परसेप्शन है हमारी ऑलरेडी से कि जी हम जब खाना अगर हम कोई खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा जिसमें गोश्त होते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमें कहते हैं जी वो फ्रिजी ड्रिंक्स जो है ना वो आप बस एक गिलास पी लें तो आपके अंदर ये आती है कि जी ज़्यादा खाना है ना तो उसका ज़बरदस्त हमें हजम हो जाएगा। क्या वो जो फ्रिजी ड्रिंक है उससे हमारा खाना हजम हो जाता है? नहीं, एक्चुअली ये एक हमारा माइंड बना हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी तरह से खाना खाए और आखिर में कहते हैं डाइट ले आना। हाँ जी, हाँ, वो डाइट कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा रही है तो लगता है कि कुछ है, लेकिन बड़े टिकार आ जाता है उससे। हाँ, बस बल्कि थोड़ा सा सोडे की वजह से जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसकी वजह से एक फील आती है कि जैसे शायद सब कुछ बैठ गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो बर्फ्स आती हैं वो लग रहा था कि जी हमने खाना जो है ना डाइजेस्ट कर लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो मैं चीज़ बताऊँगी वो बड़ी हेल्दी है और आप वो अपने मेहमानों को सर्व कीजिए खाने के साथ, और फक्की जो वो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसके अलावा बल्कि अभी से बना के रख लें, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह नाश्ते में भी कलेजी खानी है, दोपहर में भी आपने पुलाव खाना है, फिर रात में भी आपने कोन में खड़काने, फिर उसमें आपने मुझे पता है आप लोगों ने पाई भी खाने, अगले दिन फिर आपने बचे हुए पाई के साथ फिर आपने कुलचे मंगवा के खाने। तो मुझे पता है ये फक्की मगज भी खाना बना के रख लें। मगज में, हाँ मगज वैसे तो बेचारे को खाने लोगों का तो खाना ही है, स्पेशली घर की खवातीन का, कि टाइम पे खाना तैयार क्यों नहीं हुआ। तो प्लीज जरा ये फक्की और उसके साथ जो और ब्लड प्रेशर भी जो बढ़ जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सब चीजें खाएंगे तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये बड़ा मेन इशू है और बहुत पेनफुल होता है। तो उसके लिए मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताऊंगी आपको, और वो भी मज़ेदार होगी, कोई दवा नहीं बता रही आज मैं, वो भी चटनी बनाऊंगी मैं। क्या बात है, और आप खाने के साथ खाइए। आपने ना ज़बान के चस्कों को ना सही मद्देनजर रखा है कि भाई जो ज़बान के चस्के हैं ना वो सलामत रहे। जाहिर सी बात है, इस वक्त तो और इलाज भी हो जाए। मतलब ये ईद जो है वो खास जायके की ईद होती है, और उसमें अगर आप कहेंगे ये दवा खा लो तो दिल खराब होता है। अब ईद पे भी हम दवा खाएंगे तो उसके लिए हम ये सब चीज़। चले, मैं सबसे पहले तो जरा फक्की हम बना ही लेते हैं। फक्की बनाई, हम ड्रिंक बनाए, मैं ख्याल से ड्रिंक बनाते हैं सबसे पहले। झटपट चीज़ें, फक्की में चीज़ें साथ साथ आपको बताती जाती बस ठीक है, बता दीजिए। उसमें करना कुछ नहीं, तमाम चीज़ें हम वजन लेनी है। हमारे इसबगोल की भूसी फाइबर होता है, ठीक है, ये हर घर में मौजूद होता है। हमने इसबगोल की भूसी ली है, इसके साथ हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं, काला ज़ीरा भी ले सकते हैं। इसके साथ जो है हमने कलौंजी ली है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हम वजन लेंगे। इसबगोल, ज़ीरा, एक चमचा ले लिया आपने। इसमें दालचीनी जो है वो हम डालेंगे तकरीबन चौथाई चमचा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बड़ी इलायची, ये जो है जिनको बहुत इशू होता है, गैस्ट्रिक इशू वगैरह, उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती है, तो ये हम डालेंगे तकरीबन, ये भी इसका दाना निकाल के 1 स्पून। अच्छा, बड़ी इलायची का दाना निकालेंगे, इसको आप खोल के देखिए ना, ये हमने बड़ी इलायची पूरी नहीं इस्तेमाल करनी है, और बस एक दाना, नहीं एक दाने नहीं, इसका 1 चमचा बना लेंगे, मतलब दाने निकाल के, और ये पूरे दाने निकाल के 1 चमचे के बराबर। मुझे बताएं डॉक्टर मिनाइल, कौन से लोग हैं जो ये फक्की नहीं खा सकते? ये सब खा सकते हैं, सिर्फ एक जो बीपी जिनका हाई होता है, इसलिए कि हम इसमें नमक डालेंगे, जो है ना लाहौरी नमक डालेंगे। अगर जिनका बीपी है तो वो इसमें नमक ऐड ना करें। भाई नमक आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना वरना पटाखा बोल जाएगा। बिल्कुल भी आपने नमक इसमें ऐड नहीं करना, बस यानी कि 4 चीजें नहीं, और चीजें बता रही हूँ। अच्छा, और भी इसबगोल, जीरा, बड़ी इलायची, और ये आपका कलौंजी हो गई। इसके बाद हमने सिनेमन स्टिक हो गई। इसके बाद हमने हस्बे जायका जो है ये अपना लाहौरी नमक ऐड करना है। लाहौरी नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और इसके अंदर 1 चमचा ऐड करेंगे अजवाइन। इस वक्त मेरे पास अजवाइन मिक्स हो गई है, अजवाइन। ये चीज़ें जो हैं आपकी तमाम चीज़ें मिक्स करके आपने पाउडर बनाना है, और ये बड़े मज़ेदार फक्की होती है। इसको खाने के ऊपर छिड़क के भी खा सकते हैं, कलेजी के ऊपर आप छिड़क लीजिए इसको, और जो भी खाना खा रहे हैं, पाए नारे, अगर हम अरे कुछ भी नहीं होगा, वो मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
फिर ठीक है। मतलब वो तो आप पानी में डालेंगे तो फूलेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा बस कोई जैसे चाट मसाले टाइप का। अच्छा रानीमा, आप के पास भी तो बड़े टोटके और बड़े नुस्खे होते हैं इस हवाले से कि हाजमा जो है वो ज़रा अच्छा हो जाए, क्योंकि देखें अगर हम कराची की स्पेसिफिकली बात करें तो कराची हम देखते हैं कि जो बैल का, गाय का बड़ी जो जानवर है उसका गोश्त जो है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं, और फिर जितना वो शौक से खाएं जितना वो मज़ेदार होता है उसके साथ बीमारियां भी कई ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। सो आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ है जिससे हमारे पास हजम हो सके गोश्त? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गोश्त में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें। जब उसे पका रहे हैं तो अदरक का इस्तेमाल करें, और यही पक्की जो आपको उम्मे राहिल बता रही हैं, इसमें अगर सौंठ यानी सूखी हुई अदरक जो होती है वो सौंठ कहलाती है, वही पीसकर इसके हम वज़न, तमाम चीज़ों के हम वज़न अगर सौंठ शामिल कर लें तो ये एक बहुत ही, यानी बीफ आप खाइए, गाय का गोश्त खाइए, बैल का खाइए, इस वक्त तो ऊँट का गोश्त खाएं, कुछ भी खाएं, तो इसके अंदर अगर सौंठ शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हाजिम पक्की हो जाएगी। और तमाम लोग जो खाना इस वक्त बना रहे हैं, लहसुन और अदरक, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 4 हिस्से अगर लहसुन लेते हैं तो 1 हिस्सा अदरक लेते हैं। कोशिश ये कि करें कि बराबर क्वांटिटी में रखें, तो आपके खाने लज्जत कामो दहन होगी कि आपको खाना में चेक करें ना उर्दू खाना भी लजीज होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतरीन। अच्छा ईशा, मुझे ये बताएं कि आप भी, क्योंकि माशा से आप भी कुकिंग वगैरह करती हैं, तो फिर आपके घर में आपकी अम्मा, आपके जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनकी तरफ से भी ऐसी कोई चीज़ स्पेसिफिकली बकरा ईद के दिनों में आपने देखी कि जी एक स्पेशल कोई ड्रिंक ऐसा बनता हो, या कहवा बनता हो, या कोई ऐसी फक्की या कोई ऐसा चूरन? मेरे घर में एक चटनी बनती है, अब वो मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, वो अम्मी ही बना रही होती है यूजुअली, कि जैसे अभी आई थिंक उम्मे राहिल बनाएंगी तो देखूंगी, हो सकता है वही वाली चटनी हो, क्योंकि वो हाजमा करती है वो चटनी। हाँ। तो खानों के साथ ऐड कर लें, या बारबेक्यू जब खा रहे होते हैं उसमें भी वो बहुत काम आती है, सॉस के तौर पे उसमें बारबेक्यू लगा के खाते हैं तो वो हाजमा करती है। तो मेरे घर में ये चीज़ बन रही होती है, अभी मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स देखूंगी उम्मे राहिल की क्या पता बाकी मैच करें। एक और चीज़ होती है जो एसिड रिफ्लक्स, मतलब जो हम इतना ये मिर्च मसाले खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सीना जल रहा है, सीना जल रहा है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? बहुत आसान सी चीज़ है, और मैं तमाम पेशेंट्स को भी कहती हूँ, सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है सादा, उसमें आपने 1 चुटकी मतलब भर के मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा? अच्छा, मुझे लगा कच्ची लस्सी डालेंगे, ठीक है, मीठा सोडा पानी में, और वो डाल के आपने पी लेना है। अगर जिनको ऐसे रिफ्लक्स रहता है या खाने के बाद पी लें, जैसे जलन हो रही है आप उसी वक्त पी लें, उसी वक्त वो जलन खत्म हो जाएगी, इसलिए कि आपका जो पीएच है बॉडी का उसको नॉर्मल कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि देखिए ये जो हमारी जितनी भी ईद की दावतें होती हैं वो चलती है लेट तक, और फिर जितना आप लेट खाना खाएं, मिर्च मसाले वाला खाएं, उतना ही फिर आपको मसला भी होता है। अच्छा, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, और आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे कर सकते हैं, क्योंकि जो बारबेक्यू पार्टीज वगैरह होती हैं ये भी आपका हाजमा ना ये अपसाइड डाउन करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो गेस्ट्रो के जो हम देखते हैं कि जो केसेस बढ़ते हैं वो बकरा ईद के बाद बढ़ते हैं। आप देखें कि इसके बाद कितने, एक तो और घर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मजे के चक्कर में खा तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो सारा रिएक्ट कर रहा होता है सब कुछ। ईशा, गर्मी और डॉक्टर क्या, अगर आप चले जाएं ईद के बाद, क्योंकि मेरा चक्कर लगा था पिछली ईद पे, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, वो उसने कुछ खाया तो वैसा था नहीं, लेकिन वैसे ही मैंने रश देखा वहाँ पे इतने गैस्ट्रो के पेशेंट्स, वो बस ओवर ईटिंग, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि बस लोग खा तो लेते हैं मज़े के चक्कर में, उसके बाद फिर ये हमें भुगतना पड़ रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, और मसला ये कि ईशा पहले भी देखें तो वो गर्मियों में आई थी ईद उल अज़हा, अभी भी गर्मियों में। अच्छा, मानसून का भी सीज़न है, बारिशें भी हो रही है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली प्री मानसून का ये टाइम है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि तुम वहाँ पे कहाँ खड़े हैं, और उसमें अगर हम ऐसे मिर्च मसाले खाएँ तो आप लोगों ने जाना क्या है, वो ऐसा बिल्कुल लगेगा कि आपके सीने पर तंदूर रखा हुआ है, तो वो तंदूर भी है, फिर उसके बाद आपका गोश्त भी है, फिर गोश्त में बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त भी है, फिर उसमें बिरयानियाँ भी हैं, फिर उसमें कुन्ने भी हैं, उसमें पाए भी हैं, निहारी में, फिर उसके बाद अस्पताल भी है, फिर उसके बाद दवाइयाँ भी हैं, उसके बाद नर्स भी है, फिर उसके बाद इंजेक्शन भी है, फिर उसके बाद वो कहते हैं वो बेड भी है जिसमें आपको लिटा देते हैं अगर तबीयत ठीक ना हो। ये तमाम तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी मदिया ने 1 गिलास बना के अपने रोज आना पीना बस ये ड्रिंक तो अभी बनाएगी। हाँ, ये तो वाकई मैं कहती हूँ आज आप एडवांस से पीना शुरू कर दें। नहीं, वाकई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, आपको खुद हैरत होगी कि ये इतनी आम सी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ठीक है, चले। अच्छा जी, हम क्या बनाने लगे? अब हम चटनी बना लेते हैं। ठीक है, चटनी बना लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि ये सब चीज़ें रखी हैं मेरे पास, इसमें लहसुन डालेंगे, चटनी में लहसुन डलता है। अच्छा, ये हमारे पास इसमें हमने हरी मिर्च ऐड करनी है, ठीक है, तकरीबन। अच्छा, हम इस चटनी में जो है ना नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, मिर्चें भी हैं, और मिर्च डाली हमने, इसमें हम अपना पुदीना डालेंगे, पुदीना में धो के रखा हुआ है, इसलिए कि
इसको हमने डंडी से हटाया नहीं। और पुदीना आप डालेंगे इसके अंदर, और इसके बाद जो है इसमें अमचूर डालेंगे। इसमें अनारदाना भी आप डाल सकते हैं। स्पून ले लूँ मैं। अच्छा, हमारे तो जो हमसाया मुल्क है उसमें तो हर चीज़ में जो टेस्ट देने के लिए ना आमचूर डाला जाता है। हाँ, हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़। आप कहते हैं ये डिफरेंट कैसी, वो मतलब आलू की तरकारी भी बनाएंगे ना उसमें भी आमचूर। हैदराबादी तो नहीं? नहीं, मैं हमसाया मुल्क की बात कर रही। अच्छा, हमसाया मुल्क उसमें भी हर चीज़ में आमचूर। आप देखिए उनकी रेसिपीज, वो एक्चुअली वो उनकी ना वो जो सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, इसमें जो है हम डाल रहे हैं अर्जुन की छाल। अच्छा, ये एक दवा है जो कि आपका हार्ट टॉनिक होती है, और उसके अलावा आपका एनर्जी टॉनिक होता है। अर्जुन की छाल, इसका कहवा भी बनता है, लेकिन हम इसको चटनी में डाल रहे हैं। और इसके साथ लग रहा है हमसाया मुल्क से ही आए। अच्छा, हम यहाँ पे तुलसी हमारे पास रखी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम फ्रेश तुलसी डालेंगे। फ्रेश तुलसी, ठीक है। तुलसी के पत्ते फ्रेश मिल जाते हैं, वो हम डालेंगे, इसलिए हम चटनी बना रहे हैं। और इसको जो है हम कवर करके पानी में ले लूँ थोड़ा सा, चमचा भी ये रहा। और इसको जो है हमने चटनी बनानी है। नमक इसलिए नहीं डाल रहे कि वैसे हम हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए बना रहे हैं, बट ये कि अगर ज़्यादा इशू नहीं है बीपी का, तो आप इसमें थोड़ा सा हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। और नमक आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उम्मीद ने बताया है कि जी इसमें अभी हमने शुरू में बिल्कुल नमक इसमें ऐड नहीं किया। इसमें हमने अर्जुन की छाल डाली है, इसमें हमने लहसुन थे, इसमें हमने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, इसमें पुदीना डाला है, और इसमें आमचूर डाला है, और आमचूर इसमें डाला है, एंड दैट्स इट। बस और ये तुलसी के पत्ते डाल, तुलसी के पत्ते, और आपने कहा था वो फ्रेश होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ तुलसी के पत्ते, आप जो भी चटनी बना रहे हैं घर में नॉर्मल, उसमें तुलसी ऐड कर दें, या तुलसी वैसे भी अपने खानों में इस्तेमाल करें, तो आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा फ्रेश। यही तो चटनी नहीं थी ईशा? ये इसमें अर्जुन की छाल का मुझे नहीं पता, बाकी तो ये सारी चीजें अर्जुन की छाल मेडिसिनल, मतलब उसमें प्रॉपर्टी पैदा करने के लिए कि ताकि आपका एक जो मसला है, बीमारी है, वो भी उसमें कवर हो जाए। क्योंकि मेरी अम्मी ना यूजुअली तुलसी के पत्ते भी बहुत यूज कर रही होती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यूरिक एसिड वालों के लिए तुलसी के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट। चले जी, ये तो चीज़ें आप लोग अपने पल्लू से बांध लें। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले भाई क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि आज हमारी बहुत ही प्यारी टीम मेंबर, समा टीवी की बहुत ही प्यारी जो मेंबर हैं हिरा, उनकी सालगिरह। तो हिरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हिरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा।